सभी दोस्तों को मेरा राम राम। बात करते हैं नशे को लेके। कमेंट भी आ जाते हैं और फ़ोन भी आ जाता है। भूले चुके कोई कर ही लेता है कि जी नशा छुड़वाने के लिए क्या किया जाए। और इसमें विद्वानों का ये मानना है कि नशा जो है वो शनि राहु ये करवाते हैं, जबकि ये कारक हैं उसके। नशा जो है, जैसे नशा है वो राहु है, शराब है वो शनि की है, अफीम है वो शनि की है, नशा है वो राहु है। यानी और जो आग से जलने वाले नशे होते हैं, भले वो तंबाकू हो जो पीने वाला, भले कोई दूसरी चीज़ हो जो आग से जलने वाले, वहाँ मंगल का हाथ होता है। तो इसमें मुख्य जो प्लेनेट है भूमिका निभा रहा है वो होता है चंद्रमा। प्रत्येक चीज़ में, नशे में नहीं, प्रत्येक चीज़ में, चाहे घूमने फिरने का मामला हो, चाहे खाने पीने का मामला हो, चाहे कहीं बैठने उठने का मामला हो, चाहे कुछ देखने का मामला हो, हर जगह चंद्रमा का सबसे बड़ा रोल होता है, अहम भूमिका होती है। जब तक चंद्रमा उस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं करेगा तो आदमी वो काम नहीं कर पाएगा। अब किसी को बोला जी खाना खा लो और उसको भूख नहीं है, उसका मन नहीं है खाने का, तो उसका चंद्रमा साथ नहीं दे रहा क्योंकि मन का कारक है, तो वो खाना नहीं खा पाएगा। किसी किसी को कहा कि चलो यार घूमने चलते हैं और उसका मन नहीं है, तो आप जितनी मर्जी जिद कर लो वो नहीं जाएगा। इसी तरीके से नशा राहु और शनि की चपेट में जब चंद्रमा आ जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो व्यक्ति नशे की ओर अग्रसर होता है। तो उसमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले चंद्रमा को फ्री करना चाहिए, उस उनकी कैद से मुक्त करवाने के लिए। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय है कि 2 किलो कच्चा दूध आप मंदिर में देना शुरू कर दो। अब मंदिर क्या है? मंदिर है धर्म स्थान, बृहस्पति का स्थान है। अब पहले ऋषि मुनि साधु महात्मा हुआ करते थे, वो हठ योग किया करते थे, न खाना है न पीना है न कुछ करना है, सिर्फ ध्यान मगन रहना है। तो बृहस्पति क्या है कि चंद्रमा को सहयोग देके, क्योंकि मंदिर में जो 2 किलो दूध दे रहे हैं, दूध तो है चंद्रमा और मंदिर है वो बृहस्पति है, तो बृहस्पति का जैसे उसको सहयोग मिलता है तो वो विल पावर को जो है स्ट्रॉन्ग कर देता है, यानी चंद्रमा को वो स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो इधर राहु शनि उसको धकेल रहे हैं नशे की ओर, उधर वो क्या है, व्यक्ति जो है वो बृहस्पति के दरबार में धीरे धीरे विल पावर उसकी स्ट्रॉन्ग होती जाती है और उसकी तासीर जो है वो एक साधु प्रवृत्ति में बदलती जाती है। आपने देखा नहीं, कई जगह जो लोग सत्संग वगैरह में जाते हैं या मंदिरों में जाते हैं, किसी ज़माने के बहुत बड़े नशेड़ी होते हैं और बाद में बहुत बड़े साधु बन जाते हैं। तो इसी तरीके से बृहस्पति क्या करता है कि चंद्रमा को मजबूत कर देता है, और मजबूत चंद्रमा जो है वो शनि राहु की गिरफ्त में नहीं आता है, तो वो नशा ऑटोमेटिक उसका छूटना शुरू हो जाता है। अब यहाँ कमेंट आएगा कि कितने सोमवार करना है और कौन से सोमवार करना है। तो यहाँ शुक्ल पक्ष का और कृष्ण पक्ष का कोई लेना देना नहीं है, आपने सोमवार के सोमवार करना है। और जब तक वो व्यक्ति, यानी आप अगर खुद चाहते हैं कि मेरी ये चीज़ छूट जाए और मेरा चंद्रमा, देखो चंद्रमा जब मजबूत हो जाता है दूसरे घर में वो उचका हो जाता है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो नशा ही छुड़वाएगा, वो कारोबार भी देगा, वो धन दौलत भी देगा, वो वाहन सुख भी देगा, वो मानसिक शांति भी देगा, वो घर की शांति भी देगा, वो तन की भी शांति देगा, हर तरीके से वो शांति देगा और आपके मन को मजबूत कर देगा। तो आप जब तक वो तासीर ना बदल जाए उसकी, तब तक आप सोमवार के सोमवार करते जाओ। 2 किलो कच्चा दूध, कोई अगर मान लो सक्षम नहीं है तो वो 1 किलो चढ़ा दो, आधा किलो चढ़ा दो, आपके हाथ से मंदिर में दूध जाना चाहिए। अब वहाँ ऐसा भी नहीं है कि आप वहाँ शिवलिंग पे चढ़ा के आ जाएं, आपने सिर्फ वहाँ रख के आना है, ताकि पंडित जी उसकी चाय वगैरह पी लें, पुजारी जी जो भी बैठे हैं चाय पी लें या वो दूध काम में ले लें, तो आपका इधर बृहस्पति मजबूत होकर चंद्रमा को ठीक करेगा और उधर शनि और राहु जो है वो शांत होते जाएंगे। अब यहाँ एक चीज़ और बता दूंगा आपको, मेरे सारे वीडियो जो राहु केतु और इन पे ज़्यादा बने हुए हैं, उसका कारण ये है कि अब हमने क्या किया, यहाँ शनि राहु को शांत करने के लिए गुरु और चंद्रमा को मिलाया है।
यानी बृहस्पति के दरबार में मंदिर में हमने दूध दे के गुरु और चंद्र को मिलाया है। ऐसे ही हम मंगल चंद्र को मिला के भी इन्हीं ग्रहों को शांत करते हैं, शनि राहु केतु को। ऐसे ही हम बुध और चंद्र को मिला के भी यही काम करते हैं। शुक्र और बुध को मिला के भी सूर्य की पावर बढ़ा के और शनि की छाया है उस पर रोशनी डाल के उसको शांत करते हैं एक तरह से। तो इसलिए 80% जो उपाय हैं वो शनि राहु केतु के ही होते हैं, और वैसे देखा जाए तो राहु केतु बुध के ही होते हैं। तो इस तरीके से आप भी दूध चढ़ा के अपना जो है चंद्रमा मजबूत कर सकते हैं, और इसके साथ ही आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और कोई भी बुरी आदत है वो भी आपकी छूट जाएगी। एक नशे से मतलब नहीं है, चाहे कोई भी बुरी आदत है जिसमें आपको ये लग रहा है कि ये आदत इसको बुरी लग चुकी है, भले ही वो बच्चों को मोबाइल की भी आदत लगी हुई है, तो उसका चंद्रमा ही उसको लालायित कर रहा है, उसका चंद्रमा ही उसको उकसा रहा है कि तुझे मोबाइल देखना है। तो आप किसी भी बुरी लत के लिए चंद्रमा की सहायता लेके उसको ठीक कर सकते हैं, और आप करेंगे तो आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।